नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, 2023 आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही शुभ हो, सफलता लेके आए, यही मेरी कामना है। दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा 2023 का वर्ष, आइए ये जानते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं दोस्तों कि मैं ये जो राशिफल है ये आपके लग्न पे जो राशि है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देना चाहता हूँ, आपके जीवन के लिए कुछ बेहतर हो सके मैं वो करना चाहता हूँ। और मैंने ये देखा कि जो लग्न से जो राशिफल होता है वो चंद्र राशि से कहीं बेहतर अच्छे रिजल्ट लेके आता है और कहीं ज़्यादा नतीजों के करीब होता है। ये ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों। और इसे आप भी आजमा सकते हैं। जहाँ पे चंद्रमा बैठा होता है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं, और जो पहला भाव, कुंडली का जो पहला भाव होता है वहाँ पे जो राशि लिखी होती है उसे हम लग्न की राशि कहते हैं, या उसे हम लग्न भी कहते हैं, लग्न कह के उसे पुकारते हैं। अगर वहाँ 1 नंबर लिखा है तो मेष लग्न हुआ, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लग्न हुआ, 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लग्न हुआ, जैसे कि हम राशियों में देखते हैं। जिन लोगों को भी अपना लग्न की राशि नहीं पता है या उन्हें अपना लग्न नहीं पता है तो वो मुझे अपने कमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये 3 चीज़ें आप मुझे लिख के भेज देंगे तो मैं आपको आपका लग्न या आपकी जो लग्न की राशि है वो मैं आपको बता दूंगा। 1 से 2 दिन का समय ज़रूर लगेगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, आप इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप 2 महीने चंद्र राशि से भी आप राशिफल देखिए, और लग्न की जो राशि है या जिसे हम लग्न कहते हैं उससे आप राशिफल को देखिए। 2 महीने में नतीजा आपके सामने आ जाएगा। चंद्र राशि से अगर आपको 40 to 50% यानी 40 से 50% आपको राशिफल सही उतरती है तो आपको लग्न से जब आप देखेंगे तो ये आपको 80 से 100% तक आपको सही मिलेगा। क्योंकि जो मेजर जो बड़े ग्रह होते हैं, सूर्य, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ये तो 100% आपको लग्न से ही फल को देते हैं। वो आपको दिखाई भी देगा, जब आप देखेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे। तो ये वर्ष फल की हम शुरुआत करते हैं। आपके 2023 तुला लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके बात करते हैं हम लग्न की या पहले भाव की। पहला भाव आपका स्वयं का होता है, आपके व्यक्तित्व का होता है और आपकी सेहत का होता है। यहाँ पर केतु विराजमान है जो कि पूरे साल रहेंगे और अक्टूबर में वहाँ से राशि वो चेंज करेंगे। तो हम फिलहाल अक्टूबर तक पूरा साल ही मान के चलते हैं और हम इसका फल ये देखते हैं कि केतु जहाँ भी होते हैं। दोस्तों, केतु और राहु का एक फ़र्क समझ लीजिए कि राहु भोगी है, केतु योगी है। केतु मोक्ष के कारक है, राहु भोग के कारक है। राहु उलझाते हैं, फंसाते हैं, बांधते हैं, तो केतु आपको खोलते हैं, मुक्त करते हैं। अब यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ समझना है कि 1 साल आप जीवन में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो रिश्तों का डोमेन हो, चाहे आपके काम का हो, नौकरी का हो, बिजनेस का हो, बच्चों का हो, जीवन का कोई भी डोमेन हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, आप न्यूट्रल रहेंगे, आप जितना तटस्थ रहेंगे, कर्म कीजिए। केतु कर्म को नहीं रोकते, केतु केवल कर्म के ही कारक हैं। क्योंकि तो अगर आपको पता होगा तो केतु केवल धड़ थे और राहु केवल सर है। तो जो केवल धड़ है उसके पास सिर्फ पैर है। तो केतु को सिर्फ चलना पसंद है, विचार पसंद नहीं है। और जब विचार आता है तो वो राहु का डोमेन हो जाता है, क्योंकि सर सिर्फ राहु के पास है। तो जहाँ विचार आया तो केतु आपको फिर तकलीफ देने लगते हैं। बस यही बात समझने की है कि इस 1 वर्ष में अक्टूबर तक विचार करना बंद कर दीजिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए। काम को लेके एक बार जो विचार करना है वो कर लीजिए, देन उसके बाद में फिर आप युद्ध स्तर पे अपने काम में भिड़ जाइए। बेसिकली परिणाम के बारे में मत सोचिए। परिणाम भविष्य में होता है, भविष्य के कारक राहु हैं। केतु जो है वो आपके वर्तमान को प्रभावित करते हैं, वर्तमान को इंडिकेट करते हैं, उनका संबंध वर्तमान से है। तो आप जितना बिना किसी परिणाम की आशा से, बिना किसी सपने को सजाए, बिना कोई आकांक्षा अपेक्षा लगाए, किसी से भी, चाहे वो इंसान हो चाहे आपका काम हो, अगर आप बिना कोई उम्मीद लगाए सिर्फ अपने काम को करेंगे तो आपको कहीं कोई तकलीफ, बाधा, परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो फिर अगर आप ये सब काम इस ढंग से नहीं करेंगे तो आपको केवल फिर हर चीज़ से डिटैचमेंट होगा,
ऐसा हो भी रहा होगा क्योंकि केतु के यहाँ आए 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। आप लोगों से विरक्ति महसूस कर सकते हैं, खुद से, स्वयं से, क्योंकि लग्न आप खुद हैं तो आपको खुद से विरक्ति हो सकती है, खुद को लेके आपको अपने निराशा हाथ लग सकती है, आपको संसार से निराशा महसूस हो सकती है, लगेगा सब चीज़ बेकार है, सारे रिश्ते बेकार है, सारा काम धाम बेकार है, बिजनेस धंधा नौकरी चाकरी किसी बात का कोई मतलब नहीं है। ऐसे विचार केतु दे सकते हैं, लेकिन उसका तरीका यही है कि आप केवल वर्तमान में जीना शुरू कर दीजिए, केवल अपना काम करिए और फल की चिंता मत करिए। देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं और आपको कहीं कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। दूसरे भाव में आ जाते हैं। दूसरा भाव आपका धन का होता है। धन के भाव में शनि राशि चेंज करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 17 जनवरी को, तो वहाँ से उनकी दसम दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पे। धन के भाव में शनि की दृष्टि सिर्फ ये बताती है दोस्तों, वैसे भी शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ कोई नुकसान नहीं करते, जहाँ देखते हैं वहाँ तकलीफ देते हैं, ऐसा हमारे वैदिक ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है। लेकिन उस तकलीफ का सॉल्यूशन भी है, क्योंकि जहाँ समस्या होती है वहीं उसका समाधान भी छिपा होता है, समस्या के साथ ही समाधान जन्म ले लेता है। तो शनि एक्चुअली तकलीफ उनको देते हैं जो शनि के हिसाब से नहीं चलते हैं। ग्रहों की अपनी एक ऊर्जा होती है, जब आप उस ऊर्जा को यूज़ करते हैं, ग्रह के हिसाब से अगर आप बर्ताव करते हैं तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती। ये तो हमारे घर पे भी होता है। अगर आपकी पत्नी या आपके पति या आपके बच्चे आपके हिसाब से चलते हैं तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है। वो जब अलग दिशा में चलते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं आपसे अलग, तब आपको प्रॉब्लम होती है। ग्रहों के साथ भी यही है। ग्रहों की ऊर्जा तो और हम इंसानों से ज़्यादा बड़ी ऊर्जा है, तो हम उसके खिलाफ चलेंगे तो ग्रह हमें परेशान नहीं करेंगे क्या? शनि की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे। शनि का मेहनत के कारक है, कर्म के कारक हैं, बेसिकली कर्म के कारक हैं। तो अब शनि का कहना यह है कि पैसा आपको मेहनत करने से आएगा, कर्म करने से आएगा। और पंचम में बैठे हुए शनि पंचम भाव से आपको धन देंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, एकाग्र होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए आपको लगना पड़ेगा। पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव होता है आपके मनोरंजन जगत का, कला जगत का, हीलिंग का और शिक्षा का। इन सारे माध्यमों से आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मेहनत बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर लगना पड़ेगा आपको। बृहस्पति की दृष्टि थोड़ी राहत दे सकती है। बृहस्पति 22 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे, तब तक उनकी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी। बृहस्पति चूँकि शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह हैं और ईश्वरीय मदद के ग्रह हैं, भाग्य के ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के ग्रह हैं, तो निश्चित ही 22 अप्रैल तक आपको पैसा भाग्य से प्राप्त होगा, किस्मत से प्राप्त होगा। और इसमें उस समय तक किस्मत आपका ज़बरदस्त साथ देगी और बिना किए भी धन आपको मिल जाएगा। विशेष तौर पे जीवन साथी के माध्यम से और बिजनेस जो लोग करते हैं वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति वहाँ से हट जाएंगे तब फिर पूरा शनि अपने क्षेत्र में ले लेंगे और फिर मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत। ध्यान रखिएगा। तीसरा भाव साहस का है, पराक्रम का है और आपके प्रयासों का है। और आप खास तौर पे जो लोग भी तीसरे भाव के जो काम करते हैं, आप अगर ट्रेवलिंग के बिजनेस में हैं, इंटरनेट से जुड़ के आप कोई भी काम करते हैं, मार्केटिंग फील्ड में हैं, चाहे डायरेक्ट मार्केटिंग हो या चेन मार्केटिंग हो, इसके अलावा कमीशन का काम, दलाली का काम, किसी भी प्रकार के साहस का काम, पुलिस, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट, इस तरह के जितने काम आप करते हैं ये बहुत अच्छे चलेंगे, बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी ग्रो भी करेंगे और आप ज़्यादा अच्छे प्रयास करेंगे, उन प्रयासों का आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति जब राशि चेंज करके मेष राशि में आ जाएंगे 22 अप्रैल को, उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी जो कि आपको ज़बरदस्त सफलता देगी, मान सम्मान देगी और आपके मन में संतोष भी देगी, सुख देगी, शांति देगी। बृहस्पति इन सब चीज़ों के कारक हैं, पवित्रता के कारक ग्रह हैं, तो निश्चित ही बृहस्पति सारे आपके कर्मों में भी वो शुभता ऐड करेंगे, पवित्रता ऐड करेंगे, अच्छी फीलिंग ऐड करेंगे और आप कहीं बेहतर ढंग से अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे और काम ही आपकी पहचान भी बन जाएंगे। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन वहाँ के स्वामी शनि हैं जो कि दूसरे भाव यानी चौथे से दूसरे पंचम भाव में गोचर करेंगे। अभी तक शनि आपके मन की शांति को हरण कर रहे थे, आपको
घरेलू एटमॉस्फेयर में कुछ दुख दे रहे थे, मकान वाहन को लेके आप कुछ चिंतित थे, परेशान थे, लेकिन अब शनि यहाँ से 17 जनवरी को विदा हो जाएंगे और आपको काफ़ी हद तक राहत प्रदान करेंगे। मकान के संबंध में, वाहन के संबंध में आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे, और स्पेशली जो मन के सुख और शांति का संबंध है वो वापस आपको प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि शनि बेसिकली हर ग्रहों का एक अपना कारक तत्व होता है। शनि का बेसिक कारक तत्व जो है वो है दुख। शनि कुछ दें या ना दें, दुख जरूर देते हैं, तो वो अब वहाँ से उनकी छाया हट जाएगी और आप काफ़ी सुखी अनुभव करेंगे मन के सुख शांति के मामले में। फिर यही शनि 17 जनवरी को आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव में आए हुए शनि अब आपको शिक्षा जगत के लिए मेहनत करने को इंडिकेट करते हैं। दोस्तों, शनि के साथ एक चीज़ जोड़ लीजिए, मेहनत और एकाग्रता, फोकस। उस चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते, आप लापरवाही नहीं कर सकते, ढीले नहीं हो सकते। पंचम भाव की जो जो चीज़ें हैं, अगर आप कला जगत से जुड़े हैं, संतान को लेके, संतान के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कला जगत से अगर जुड़े हैं तो कला जगत में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और शिक्षा, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अब पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगले 2.5 वर्ष, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष के लिए आपके पंचम भाव में आ गए हैं। मेहनत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी और फोकस्ड वे से और अनुशासित होकर। ये नहीं कि एक दिन किया और 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन किया 4 दिन छोड़ दिया, ये नहीं चलेगा। एक सेट आपको दिनचर्या बनानी पड़ेगी कि मैं इतने समय पढ़ूंगा, इतने समय मैं अपनी कला को दूंगा, इतने समय मैं संतान को दूंगा। उनके प्रति अवेयरनेस लगेगी, ध्यान लगेगा। और यही बात आपके संतान के साथ भी लागू होगी, क्योंकि उनका लग्न हो जाता है पंचम भाव और वहाँ पे शनि का आना। आपके संतान को भी आपको स्वयं के प्रति, उनको स्वयं के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। उन्हें बोलिए कि वो खुद के प्रति मेहनत करें, अपनी सेहत को ध्यान दें, खेलों कूदें। खेल कूद का भाव भी होता है पंचम, स्पोर्ट्स मैन से बहुत ज़रूरी है। खेल कूद में बिल्कुल ध्यान लगाइए। हीलिंग अगर आप देते हैं तो बिल्कुल दीजिए और पहले से ज़्यादा मेहनत कीजिए, तो ये सारे रिजल्ट आपको अच्छे आएंगे। छठे भाव में आ जाते हैं, जहाँ पर बृहस्पति स्वयं विराजमान है मीन राशि में, और 22 अप्रैल तक ये छठे भाव में रहेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, किसी भी प्रकार का आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, सरकारी या प्राइवेट रूप से आप अपनी सर्विस सेवाएं देते हैं, तो निश्चित ही आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। 22 अप्रैल तक बृहस्पति सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे, शुभता देंगे और आपके सर्विस सेक्टर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में हैं, तो सारे काम आपके बढ़ेंगे। स्पेशली जो लोग किसी भी प्रकार से सेवा वगैरह देते हैं, खासतौर पे मंदिर में, गुरुद्वारे में, या फिर अनाथालय और वृद्धाश्रम में जाके जो लोग सेवाएं देते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है और बृहस्पति उन्हें बहुत शुभ फल की प्राप्ति देंगे। वैसे हर इंसान को चाहिए कि वो अगर अब थोड़ा सा भी सेवा कार्य से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने अपने छठे भाव को वो बलवान कर लेते हैं। छठा भाव उनका शुभ हो जाता है, और छठा भाव हमारी बीमारियों का भी होता है, तो बीमारी से भी आप बच जाते हैं, आपको राहत मिलती है। तो सेवा कार्य से जुड़िए, यथा योग्य। पैसा मायने नहीं रखता है, आप मन से भी और शरीर से भी सेवा कार्य से जुड़ सकते हैं। जैसे गुरुद्वारे में हम खाना परोसते हैं या लोगों के जूते चप्पल उठा के रखते हैं, इसमें कहाँ पैसा लगता है। इस तरीके के रास्ते ढूंढे जा सकते हैं, खोजे जा सकते हैं। सप्तम भाव में राहु पहले से बैठे हुए हैं। 17 जनवरी को जब शनि आपके पंचम भाव में आएंगे कुंभ राशि में, तब वहाँ से उनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में। तो अब सप्तम भाव आपके लिए राहु का कहना यह है कि आपको वो भटकाएंगे, एक से ज़्यादा अवसर प्रदान करेंगे। सप्तम भाव बिजनेस का है, जो लोग बिजनेस करते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक काम से मन हट के दूसरे काम में मन लग सकता है, सोच सकते हैं कि मैं ये काम ठीक है कि नहीं, वो कर लूँ, ये कर लूँ, इधर चल दूँ, उधर चल दूँ। मल्टी विचार राहु देख के आदमी को परेशान करते हैं और अपने जाल में फंसाते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी जनवरी से, तो शनि चाहते हैं कि अब आपको अपने जीवन साथी के प्रति और बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस के प्रति आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है। अब यहाँ ढीलापन नहीं चलेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। जीवन साथी के प्रति भी ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो शनि दुख के कारक है, आपको दुख मिलेगा। समर्पित होना पड़ेगा, सही शब्द है कि आपको बिल्कुल समर्पित होना पड़ेगा बिजनेस के लिए, जीवन साथी के लिए और बिजनेस पार्टनर के लिए।
यहाँ पर बृहस्पति जो अभी तक आपके छठे भाव में थे वो 22 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। वो आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है और बहुत राहत आपको प्रदान करेंगे। यानी शनि की कठोर दृष्टि और राहु की कठोर उपस्थिति से बृहस्पति आपको बहुत शीतलता प्रदान करेंगे। और 22 अप्रैल के बाद फिर जब तक बृहस्पति यहाँ 1 साल रहेंगे तब तक आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी। बिजनेस धंधा आपका अच्छा चलेगा, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे और साथ ही बृहस्पति बढ़ाने में यकीन करते हैं। तो जिनका मैरिज नहीं हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कुंडली में भी दशाक्रम अच्छे हैं, संयोग अच्छे बने हैं तो निश्चित ही ये बृहस्पति मैरिज करवा सकते हैं। सप्तम में बैठे बृहस्पति आपके विवाह के योग्य जो भी कन्या हैं या वर हैं, लड़के हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और नया बिजनेस करने के लिए भी ये अवसर, वैसे तो जब तक राहु यहाँ पे है मैं अवॉइड ही करता हूँ कि राहु की उपस्थिति में आप कोई नया काम या नया बिजनेस ना चालू करें, बल्कि जो चलता हुआ काम है उसी को फोकस्ड करें और उस पर ज़्यादा मेहनत करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी चूँकि बृहस्पति की उपस्थिति अगर किन्हीं को बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी ही हो, तो वो इस स्थिति में नया काम अपना चालू कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त यही है कि जब तक यहाँ राहु है काम को बदले ना और बिल्कुल एकाग्र होकर बहुत मेहनतशील होकर आप काम करें तो ही सफलता सुनिश्चित होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि भी अगले 2.5 वर्ष लगातार पड़ेगी। 8वें भाव की बात करें तो 8वां भाव कोई विशेष फल नहीं रखता, क्योंकि पूरे साल यहाँ पर किसी बड़े ग्रह की दृष्टि नहीं है या कोई बड़ा ग्रह उपस्थित भी नहीं है। तो इसलिए आपके जो खराब जो पक्ष है 8वां भाव जो होता है दुख का, तकलीफ का, रुकावट, चिंता, बाधा, परेशानी का, तो वो विशेष रूप से आपको कुछ भी इस साल नहीं मिलेगा। काफ़ी इस दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा साल कहलाएगा कि आपको कुछ में मानसिक परेशानियाँ इस साल नहीं के बराबर होगी। बस मासिक राशि फल में जब हम देखेंगे छोटे छोटे ग्रह जब वहाँ से गोचर करेंगे, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, जो मंथली जिनका गोचर होता है, तो वो अपने अपने समय पे थोड़ी बहुत जो परेशानी देना है देंगे। अदरवाइज मेजर रूप से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए भाग्य भी आपके लिए तटस्थ है, न्यूट्रल है। जो करेंगे, जितना करेंगे, मेहनत करेंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे और अपना भाग्य आप बना सकते हैं। 10वां भाव एक मामले में ठीक है, क्योंकि 22 अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि आपके कामों में सफलता दे रही है, ज़बरदस्त आपके मान सम्मान को बढ़ा रही है और बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है। निश्चित ही आपके कामकाज में आप बढ़ोतरी संभव है और आप काफ़ी एक्टिव भी होंगे और बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। लेकिन 22 अप्रैल के बाद फिर यही बृहस्पति जब राशि चेंज करके मेष राशि में आ जाएंगे, उस स्थिति में फिर ये आपके एकादश भाव को देखेंगे, तब आपकी दोस्ती यारी बढ़ेगी, समाज में आपका स्थान बढ़ेगा। एनजीओ वगैरह से जुड़ के काम करते हैं तो वो काम बहुत बढ़ेगा। सोशल सामाजिक जीवन में आप बहुत फेमस हो जाएंगे, आप काफ़ी वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और लाभ का प्रतिशत भी बढ़ सकता है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ का होता है, तो निश्चित ही इच्छा पूर्ति का समय जो है वो 22 अप्रैल के बाद चालू होता है। बृहस्पति आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। शुभ ग्रह हैं, ईश्वरी मदद के ग्रह हैं, भाग्य के ग्रह हैं, तो एक प्रकार से भाग्य आपकी इच्छा पूर्ति के लिए 22 अप्रैल के बाद तत्पर हो जाता है पूरे साल। तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त उत्साह भरा एक विवरण हो सकता है, एक जानकारी आपके लिए हो सकती है। और फिर 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में जब बृहस्पति आपकी मीन राशि में है 22 अप्रैल तक, केवल तब तक वहाँ बृहस्पति की दृष्टि है, तो केवल उस वक्त तक आपके पैसे कुछ धार्मिक कामों में खर्च हो सकते हैं, पूजा पाठ आदि में, लोगों की मदद करने में, हेल्प करने में पैसे कुछ खर्च हो सकते हैं। अदरवाइज 22 अप्रैल के बाद फिर बृहस्पति जब मेष राशि में आ जाएंगे तो वहाँ से उनकी दृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो फिर 12वां भाव भी आपका निष्कलंक हो जाएगा, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, कोई ग्रह वहाँ बैठा नहीं। तो इस स्थिति में आपके लिए साल बेस्ट साल हो जाएगा, जब आपको कोई विशेष खर्च, कोई बड़े खर्च आपके आगे नहीं आएंगे। बस जो दैनिक जीवन के जो आपको जो खर्चे होते हैं, जो रेगुलर खर्च होते हैं, वही आपके साथ रहेंगे। कोई बड़ा किसी भी प्रकार का आपका कष्ट, नुकसान या हरासमेंट आपके लिए नहीं दिखता है। दोस्तों, आपके लिए 2023 का साल बेहतरीन हो, शानदार हो, ढेर सारी सफलता लेके आए, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।